ये जो जिम वाला ड्रेस है, अंग प्रत्यंग एकदम साइज साइज दिखा दे रहा है, इंच इंच एकदम सेंटीमीटर मिलीमीटर तक में दिखा दे रहा है एकदम कहाँ पे क्या चीज है। आप देखते होंगे कुतिया है, अगर उसके पीछे 10-20 कुत्ते पड़ जाए, गाय है अगर उसके पीछे सांड लग जाए। आप सभी को जय हिंद। जिन लड़कियों से घर में 2-4 लोगों के लिए रोटी नहीं बन पा रही है, खाना नहीं बन पा रहा है, जिन लड़कियों से घर के झाड़ू पोछे नहीं हो रहे हैं, घर तो आपको पता ही है आजकल रूम तक सीमित हो गए, कितने छोटे छोटे कमरे, अगर फ्लैट भी है तो वो भी एक सीमित दायरे तक ही। वो लड़कियां जिम में जाकर घंटों घंटों लोहे लक्कड़ के साथ खेलती हैं और जब उधर से आती हैं तो थक के चूर चूर होके सो जाती हैं। जिम करेगी थोड़ी सी, नाटक करेगी बहुत ज्यादा कि हमने बहुत ज्यादा आज वर्कआउट कर लिया, आज एकदम थकान हो गया, पूरा दिन सोएगी, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। चैटिंग करेगी, फिर रील बनाएगी, फिर उसको अपलोड करेगी। और जिम जाने से पहले की आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। जिम जाने से पहले जितने भी शारीरिक व्यायाम कसरत वगैरह हैं, वो ढीले ढाले अगर कपड़े में आप करते हैं तो ये तो विज्ञान है, साइंस है कि ये जो रोमकूप है हमारे, इसके माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में जाता है। लेकिन जिम के लिए एक विशेष प्रकार के कपड़े लिए जाएंगे जो अंग प्रत्यंग सारा एकदम से इंच इंच तक, सेंटीमीटर और इंच में सब दिखाई देगा। मतलब इंच इंच तक पूरा साइज दिखना चाहिए, उस हिसाब से कपड़े लिए जाएंगे, तब वो जिम में जाएंगे। तो जैसा हम चित्र गढ़ेंगे वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। ये तो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों में उद्धृत है, लिखित है, वर्णित है। और सारे वेदों ने, शास्त्रों ने हमारे यही गाए हैं कि जैसा हमारा चित्र होगा, जैसा हम चित्र को सजाएंगे वैसे ही हम अपने चरित्र को बनाएंगे। तो इसमें कोई हमें कहने में गुरेज नहीं है कि जब ये लोग ऐसे चित्र गढ़ के और जिम में जाते हैं, तो जब जिम में इनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, इनके साथ क्या किया जा रहा है, तब जाके ये लोग वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में आके कहते हैं कि जिम में हमारे साथ क्या हुआ। अरे एक ही दिन में तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। कोई भी आप जानवर को देखेंगे, पशु पंक्षी को आप देखते होंगे, कुतिया है अगर उसके पीछे 10-20 कुत्ते पड़ जाएं तो भौंकने लगती है, चिल्लाने लगती है, जान बचा के भाग जाएगी। पशु पंक्षी की बात कर रहा हूँ, ये पशुओं की बात कर रहा हूँ। गाय है अगर उसके पीछे सांड लग जाए तो आप देखते होंगे वो कैसे भाग जाती है, चिल्लाने लगती है, अपना जान बचा ही लेती है किसी तरीके से। पशु पंछी मतलब होशियार हैं, और ये लोग इंसान होके इतने गए गुजरे हैं कि जब पूरा शोषण हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, जब शारीरिक संबंध तक, एआई वीडियो तक, क्या क्या वीडियो जनरेट हो रहा है वहां तक मामला पहुंच जाता है, तब तक इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। जितनी भी लड़कियां जिम जा रही हैं, हम 9 देवी दुर्गा के रूप में सरस्वती माता की भी पूजा करते हैं। और माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, बुद्धि की देवी माना जाता है कि माँ सरस्वती ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, लेकिन इन लोगों को बुद्धि नहीं दे पा रही है सरस्वती माता। योगा कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते। योग हमारा कभी भी जिम से सर्वश्रेष्ठ है। जिम और योग में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। जिम करने वाले 99% लोगों को मैंने देखा है दर्द से कराते हुए, पीड़ा से, तकलीफ से कराते हुए। योग करने वाले लाखों लोगों को मैंने रोग मिटाते हुए देखा है, असाध्य रोग मिटते हुए देखा है। उनके जीवन में असीमित बदलाव हुए हैं। योग में शरीर के साथ साथ मन का विकास होता है, बुद्धि का, चित्त चेतना, आत्मा का विकास होता है। हम एक समाधि तक पहुंच सकते हैं। योग ऐसी प्रक्रिया है, योग का इतना वर्णन है। अगर आप गीता के 18 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बस योग ही योग का वर्णन है। जीवन के हर क्षेत्र में योग ही योग है। जहाँ योग है वहाँ सुयोग है, संयोग है, उपयोग है, प्रयोग है। और जहाँ योग नहीं है वहाँ वियोग है, दुरुपयोग है। जो भी ये माँ बहन बेटियां जिम में जा रही हैं, चाहे जो भी लोग भारत में, वो 1 हफ्ते तक योग करें और आप देखिए उनके अंदर कैसा बदलाव होगा। 5 बजे आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी महाराज फ्री में योग सिखाते हैं। आप सीखिए और करिए, आप देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, कैसे रूपांतरण हो जाएगा। समझिए, एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से आपको मिल जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ 100%। लेकिन जैसे बताते हैं वैसे करना है आपको। उसके बाद देखिए सब कुछ बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, आपका जीवन ऐसे पुष्पों की तरह खिल जाएगा। जो भी ये लड़कियां जिम में जा रही हैं, ये पहले टाइट फिटिंग एकदम कपड़े खरीदेंगी, उसके बाद रील अपलोड करेंगी, तो जो चीज दिखेगा, अब आप समझिए, जो चीज दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसमें भाई जो हम चित्र दिखा रहे हैं, समाज में जो ये बुराई परोस रहे हैं, उसका शिकार तो पहले हम होंगे।
हम जब अपने आगे गड्ढा खोदेंगे तो पहले हम ही गिरेंगे। इसलिए ये जो जिम जिहाद का नाम दिया जा रहा है, एक एंगल से ही गलती क्यों देखी जा रही है? इसमें दोनों एंगल से गलतियां हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब ये लोग जिम में जा रही हैं, घर का कोई काम नहीं करेंगी, रोटी नहीं बनाएंगी, आपस में काम करने के लिए घरों में टकराव मचा हुआ है। थोड़े थोड़े काम करने के लिए घरों में आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। ये महिलाएं आपस में, स्त्रियां एक दूसरे को मतलब मार देती हैं, पीट देती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे आपके घरों में घटती हैं। और ये जिम में जाकर कसरत कर रही हैं, बाइसेप ट्राइसेप साइज अपना दिखा रही हैं, अपना बाइसेप ट्राइसेप और साइज बना रही हैं। हमारा बस इसमें एक लॉजिक है कि जितना आपके घरों में कार्य है, सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक, अगर उतना हर लड़की, हर माँ बहन बेटी और उसमें पुरुष वर्ग अगर करे तो उसको किसी जिम की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही पूरा जीवन स्वस्थ रह सकता है। फिर जिम किसके लिए है? अरे भाई, जिम में कितने लोगों की मौत हुई है अभी आप देखिए, एक आंकड़ा निकालिए। अभी जिम में कितने सारे एक्टर कसरत करते हुए दम तोड़े। कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक वजन उठाएंगे, आवश्यकता से अधिक जितना हमारा शरीर झेल नहीं पाता है उससे ज्यादा हम कार्य करेंगे। जो भी लड़कियां जिम जाती हैं वो प्राकृतिक चीजों से दूर हटती जाती हैं। धीरे धीरे वो ड्रिंक, जूस, पैकेट बन और क्या क्या विटामिन प्रोटीन के नाम पर घोल घाल के पीने लगती हैं, फिर ऐसे बीमार पड़ जाती हैं। प्रकृति से जुड़िए, जड़ों से जुड़िए, योग प्राणायाम व्यायाम करिए। हमारे बाप दादा बूढ़े बुजुर्ग क्या जिम जाते थे? दादी नानी क्या किसी की जिम जाती थी? 100 साल तक दांत चमकते थे, आंख में चश्मे नहीं थे। 99% घरों का तो यही हाल था आपके हमारे सामने। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो कभी जिम जाते थे? वो घर पे कसरत व्यायाम करके इतना कार्य करते थे, आपस में मेल जोल होता था, आपस में मेल मिलाप करके रहते थे। यहाँ पे 2 आदमी का खाना नहीं पक रहा है, जिम जाके घंटों घंटों पसीना बहाया जा रहा है। ये जो जिम वाला ड्रेस है, अंग प्रत्यंग एकदम साइज साइज दिखा दे रहा है, इंच इंच एकदम सेंटीमीटर मिलीमीटर तक में दिखा दे रहा है एकदम कहाँ पे क्या चीज है। तो जब जिम वाला ड्रेस ही ऐसा है, जैसा हमारा चित्र होगा वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। जैसा ये लोग चित्र गढ़ रही हैं वैसा चरित्र इनका बन रहा है और उसी का परिणाम ये सामने आ रहा है। तब जाकर जिम जिहाद हो गया, ये हो गया, सो हो गया। अरे भाई, गलती किन की है? गलती पहले इनकी है। अपनी माँ बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने माँ बहन बेटियों को आईना दिखाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।